नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोती की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मोती कैसे बनते हैं और कैसे एक साधारण सीप में ये सुंदर मोती तैयार होता है? आज हम आपको एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बताएंगे जो न केवल लाभकारी है बल्कि भारत में तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा है, मोती की खेती। तो सबसे पहले जानते हैं मोती की खेती का मतलब क्या है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो एक विशेष प्रकार की सीप के अंदर बनता है। जब इस सीप के अंदर कोई बाहरी कण जैसे कि रेत का कण या परजीवी चला जाता है तो सीप अपने बचाव में एक खास तरह का पदार्थ जिसे नैकरे कहा जाता है उस कण के चारों ओर जमा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये परतें जमा होती रहती हैं और सालों बाद वह एक मोती का रूप ले लेता है। मोती की खेती के लिए सही जगह का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये खेती साफ और शुद्ध पानी में होती है। अगर आप मछली पालन या अन्य जलाशय वाली जगह पर रहते हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। आमतौर पर इस खेती के लिए ताजे पानी की जरूरत होती है, इसलिए तालाब, झील या फिर नदी के साफ पानी में मोती की खेती की जा सकती है। पानी का तापमान और उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सीप के चुनाव की। मोती की खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सीप का चयन करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए कई प्रजातियां होती हैं जैसे कि पिंकटा, अकाया और गोल्ड लिप ऑयस्टर। एक बार सीप का चुनाव हो जाने के बाद ग्रीन हाउस या किसी सुरक्षित जगह में इनका ग्राफ्टिंग प्रोसेस किया जाता है। ग्राफ्टिंग प्रोसेस में एक छोटे कण को सीप के अंदर डाला जाता है। यह कण आमतौर पर नैकरे का ही एक छोटा टुकड़ा होता है जो सीप को प्राकृतिक मोती बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक और कुशलता से करना चाहिए क्योंकि एक गलत कदम से सीप मर भी सकती है। अब बात आती है सीप की देखभाल की। एक बार ग्राफ्टिंग प्रोसेस के बाद सीप को विशेष पानी में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। इस दौरान यह जरूरी है कि पानी की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। पानी का पीएच लेवल, तापमान और ऑक्सीजन का स्तर सही मात्रा में होना चाहिए ताकि सीप बिना किसी रुकावट के मोती बना सके। तो दोस्तों, अब समय आ गया है मोती की कटाई का। लगभग 18 से 24 महीनों बाद सीप से मोती निकाले जाते हैं। मोती की गुणवत्ता और आकार अलग अलग होते हैं और इस पर निर्भर करता है कि उसकी कीमत कितनी होगी। कटाई के बाद मोती को अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है ताकि उनका उचित मूल्य निर्धारण हो सके। अब बात करते हैं बाजार की। आजकल मोती की मांग बढ़ रही है और इस व्यापार में काफी मुनाफा है। भारत में कई जगहों पर मोती की खेती हो रही है और इन मोतियों को देश और विदेश दोनों जगहों पर बेचा जा सकता है। मोती की कीमत उसकी गुणवत्ता, आकार और रंग पर निर्भर करती है। इस व्यवसाय में एक बार निवेश करने के बाद 2 से 3 साल में अच्छी कमाई की जा सकती है। मोती की खेती के कई लाभ हैं, जैसे कि यह मुनाफा देने वाला और लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सीप की मृत्यु का खतरा, पानी की गुणवत्ता बनाए रखना और मौसम का प्रभाव कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका खास ध्यान रखना पड़ता है। भारत सरकार भी इस व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मछली पालन के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण जैसे कई सरकारी प्रोग्राम्स हैं जो इस व्यवसाय में नए उद्यमियों की मदद करते हैं। दोस्तों, मोती की खेती एक अनोखा और लाभकारी व्यवसाय है। अगर आप इस व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में छोटी मात्रा में निवेश करके काम सीखें। अपने तालाब या जलाशय की साफ सफाई पर ध्यान दें और सीप के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। धैर्य और मेहनत से ही इस व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। तो यह थी मोती की खेती की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर एक कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।